बंधन और मोक्ष क्या है? सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, मैं बंधन और मोक्ष के उपाय कहता हूं, ध्यान से सुनिए। प्रकृति के 8 बंधनों के कारण ही आत्मा को जीव संज्ञा हुई है। इनसे छूटकर वह मुक्ति पाता है। प्रकृति के आगे बुद्धि और बुद्धि के आगे गुणात्मक अहंकार और पंच तंत्रात्म मात्रा, यही सब 8 प्रकृति हैं। इन्हीं 8 से यह देह है और इससे जो कुछ क्रिया हो रही है इसी का नाम कर्म है। फिर कर्म से देह इस प्रकार बारंबार होते हैं। स्थूल, सूक्ष्म और कारण, ये 3 प्रकार के शरीर होते हैं। स्थूल व्यापार करता है, सूक्ष्म इंद्रियों का भोग करता है तथा कारण शरीर आत्मा के उपभोग के निमित्त है। कर्मों के द्वारा ही यह पाप पुण्य भोगता है और इन्हीं से सुख दुख की प्राप्ति होती है। इस काल में यह जीव कर्म रूपी डोरे से बारंबार बंधकर कर्मों से तीनों शरीर सहित चक्रवत सदैव भ्रमण करता रहता है। दूर तो तब हो जब चक्रकर्ता का पूजन करे। 8 प्रकृति ही 8 चक्र हैं। शिव जी इनसे परे हैं, वही चक्र करता है, वही 8 को बस में किए रहते हैं। वे शिव जी सर्वज्ञ, निष्प्रिय और परिपूर्ण हैं। उन महेश की अनंत शक्ति को वेद जानता है। उनकी प्रसन्नता के लिए शिव का ही पूजन करना चाहिए। जो मन, वचन, शरीर और धन से बेर के बराबर लिंग या भक्त जनों में शिव भावना करके उनकी पूजा करते हैं, उन पर महेश जो प्रकृति से परे शिव हैं, निसंदेह अवश्य ही प्रसन्न होते हैं। फिर जो प्रकृति पर्यंत संपूर्ण कर्म उसके बस में हो जाते हैं और तब उस प्रकार वह मुक्त और आत्मराम हो जाता है, क्योंकि तब उसका कर्म देह भी उसके अपने बस में हो जाता है और उसका फिर शिवलोक में वास होता है। तब वह सांब के समीप हो जाता है और शिव की समानता को प्राप्त कर उनके महाप्रसाद के लाभ से उसकी बुद्धि अपने बस में हो जाती है। इस प्रकार शिव जी का मानस ऐश्वर्य बिना यंत्र के ही प्राप्त हो जाता है, जिसमें सर्वज्ञता आदि ऐश्वर्य सब कुछ उन्हें प्राप्त होता है। उसी को वेद शास्त्रज्ञ सायुज्य मुक्त भी कहते हैं। अतएव शिव जी को प्रसन्न करने के लिए शिव जी की पूजा करें, शिव की क्रिया, शिव का तप और शिव का जप करें जब तक सो न जाएं। शिव के ही ज्ञान, ध्यान और उनके नामादिक अभ्यास में लगा रहे और मृत्यु पर्यंत ऐसे समय व्यतीत करे। पहले कहे हुए मंत्रों द्वारा पुष्प चढ़ाकर शिव जी की अर्चना करे तो मंगल प्राप्त हो। इतना सुनकर ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, अब लिंगादि में शिव जी की पूजा का विधान बतलाइए। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों सुनिए, मैं लिंगादि का पूजन विधान क्रमशः कहता हूं। प्रणव पहला लिंग है जिससे सब कामनाएं पूर्ण होती हैं। वह स्थूल भी है और सूक्ष्म भी है, उसी को पंचाक्षर भी कहते हैं। उसकी पूजा ही मोक्ष है। इसके अतिरिक्त पुरुषार्थ से और प्रकृति से भी बनाए हुए बहुत से लिंग हैं, जिन्हें शिव जी ही जानते हैं, अन्य कोई नहीं। किंतु पृथ्वी के विकार से मैं 5 लिंग कहता हूं। एक तो स्वयं भूलिंग, जो स्वयं अपने आप प्रकट होता है। दूसरा बिंदु लिंग, तीसरा प्रतिष्ठित लिंग, चौथा चरलिंग और 5वां गुरुलिंग। जो लिंग किसी देवता या ऋषि के तप से पृथ्वी को फोड़कर वहां स्वयं निकला हो, वो स्वयं भूलिंग कहलाता है।
उस लिंग की पूजा करने से स्वयं ज्ञान की वृद्धि होती है। इसी प्रकार स्वर्ण, चांदी और पृथ्वी आदि की वेदिका में या लिंग को प्रणव मंत्र से पत्र पर लिखकर उसकी प्रतिष्ठा और आह्वान करे तो बिंदु नादमय लिंग अस्थावर और जंगम रूप शिव दर्शन के योग्य है। वैसे तो जिस में शिव जी का विश्वास हो उसमें ही वो फल देते हैं। विधि पूर्वक लिंग को संपुट पात्र में रखकर पृथक गृह में स्थापन करे और नित्य पूजन भोजन निवेदन करे। ये गृहस्थ के लिए उचित है। निवृत्त हुए जनों को सूक्ष्म लिंग का ही विधान है। उनके लिए विभूत से अर्चन कर विभूति ही निवेदन करना योग्य है, क्योंकि विभूति का एक अलग ही महत्व है। शिव का भक्त शिव स्वरूप हो जाता है, अतः स्त्री हो या पुरुष उसे सदैव भस्म धारण करना चाहिए। दिन हो या रात, किसी भी समय भी सजल भस्म को त्रिपुंड सहित धारण कर जो शिव की पूजा करता है उसे निश्चय ही शिव पूजन का पूरा फल मिलता है। शिव मंत्र द्वारा भस्म धारण करके श्रेष्ठ आश्रमी होता है। शिवपरायण ही शिवाश्रमी है। शिव जी के प्रति को अपवित्रता और सूतक कभी नहीं लगता है, क्योंकि वो भस्म लगाए रहता है। गुरु के हाथों उससे सीख कर नित्य भस्म धारण करना योग्य है। वही सच्चा गुरु है जो शिष्य के राजस, तापस आदि तीनों गुणों को नाश कर शिव का बोध कराता है। इसी कारण ज्ञानी गुरु सर्वथा ही पूजनीय है। शिष्य पुत्र के समान है। वही सच्चा शिष्य है जो गुरु के शासन को स्वीकार करता है। इसी से यह मंत्र पुत्र भी कहा जाता है। इसको उचित है कि गुरु रूप पिता की सर्वदा पूजा करे। उत्पन्न करने वाला पिता पुत्र को संसार में डुबा देता है, परंतु ज्ञानदाता गुरु रूप पिता संसार से पार कर देता है। इस प्रकार दोनों का अंतर जानकर गुरु रूप पिता का पूजन करना योग्य है। तन मन और धन से गुरु सर्वथा ही पूजनीय है। गुरु पूजा से भगवान शिव की पूजा हो जाती है। गुरु भी विशेष ज्ञाता होना चाहिए और बड़े यत्न से ऐसे गुरु को ग्रहण करना चाहिए। अज्ञान का नाश करना ही गुरु का कार्य है। यदि विशेष ज्ञाता गुरु हो तो अज्ञान को हटा सकता है। सब कर्मों के आदि में विघ्न नाशक गणेश जी का पूजन करना चाहिए। फिर सब बाधाओं को शांति के लिए देवताओं का पूजन करे। दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों प्रकार के दोष पाप देवादिक पूजन से शांत हो जाते हैं। आचार्य जैसा कहें वैसा विष्णु आदि की पूजा करें, जिसमें जप और हवन आदि का सभी विधान संपन्न होता है। दान आदि का भी नियम पालन करना पड़ता है। प्रतिमा का दान भी किया जाता है। स्वर्ण प्रतिमा का दान दक्षिणा सहित करे। संपूर्ण आयु की सिद्धि के लिए तिल का दान करे। व्याधि दूर करने के लिए घृत का पात्र दान देवें। 1000 ब्राह्मण को भोजन करावें। दरिद्र हो तो गौ को भोजन करावें, अथवा और भी धनाभाव हो तो यथाशक्ति भोजन करावें। भूत आदि की शांति के लिए भैरव की पूजा करें और सबके अंत में श्री शिव जी का महाअभिषेक करें और उन्हें नैवेद्य समर्पण कर बहुत से ब्राह्मणों को भोजन करावें। यदि इस प्रकार का शांति यज्ञ प्रत्येक वर्ष फाल्गुन मास में करें तो बहुत से दोषों की शांति हो जाती है। यदि ऐसा सभी दक्षिणा युक्त यज्ञादिक कर्म धनाभाव के कारण करने में असमर्थ हो तो स्नान करके कुछ दान देवे और 108 मंत्र द्वारा सूर्य को नमस्कार करना चाहिए, अथवा 10,000 लक्ष अथवा करोड़ नमस्कार करे। इस प्रकार के नमस्कार रूप यज्ञ से संपूर्ण देवता प्रसन्न हो जाते हैं। फिर शिव भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करे कि हे शिव जी, आप सगुण और प्रकाशमय हैं।
आपके स्वरूप में मैंने अपनी बुद्धि अर्पण कर दी है, और जो कुछ भी मेरा है वो सब कुछ सहित आपका ही है। मैं अपनी देह से नम्र हूँ। हे प्रभो, आप महान हैं, और आपका होने से ही मेरा स्वरूप शून्य नहीं है, क्योंकि मैं आपका दास हूँ। इस प्रकार की प्रार्थना कर नमस्कार पूर्वक आत्मयज्ञ की कल्पना करे, और आचार्य एवं गुरु जैसा बतलावे वैसा पाप नाशक विधान करे। शिव धर्मों में प्रदक्षिणा सबसे श्रेष्ठ है। क्रिया से युक्त जप रूप प्रणव ओंकार ही प्रदक्षिणा है। जन्म और मरण माया चक्र है, और इसी को शिव का बलिपीठ कहते हैं। बलिपीठ से प्रारंभ करके प्रदक्षिणा के क्रम से नमस्कार द्वारा आत्मसमर्पण करे, अर्थात जन्म और मरण दोनों को शिव की माया में अर्पण कर देवे। शिव की माया में अर्पण करने से फिर आत्मा को जन्म मरण नहीं होता, और प्राणी मुक्त हो जाता है। जब तक शरीर क्रिया के अधीन है तभी तक बद्ध होने से यह जीव कहा जाता है, और स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों को बस करने पर विद्वानों द्वारा यही मुक्त कहा जाता है। शिव जी ही इस माया चक्र के प्रणेता हैं। शिव जी ही सबके कारण हैं। शिव जी की माया में अर्पित द्वंद्व का शिव जी ही निवारण करते हैं। जब हम शिव द्वारा कल्पित द्वंद्व को शिव में ही अर्पण कर देते हैं, तब उनके निवारण करता शिव जी निश्चय ही उसका निवारण कर देते हैं। हे ब्राह्मणों, प्रदक्षिणा और नमस्कार शिव जी को अत्यंत प्रिय है। जो परमात्मा शिव की इस प्रकार षोडशोपचार वाली पूजा, प्रदक्षिणा और नमस्कार करते हैं, उन्हें महान फल की प्राप्ति होती है। पृथ्वी में ऐसा कोई पातक नहीं जो प्रदक्षिणा में से नाश ना होता हो। इसलिए प्रदक्षिणा से ही समस्त पापों का नाश करें। जैसे भी हो, शुद्ध अन्न खाकर जीव हिंसादि से रहित हो, एकाग्र मन से शिव जी की भक्ति करे, और मौन रहकर शिव रहस्य का मनन कर यथा शक्ति गोदान करे। परंतु शिव भक्तों में अवश्य ही शिव महात्म्य को प्रकाशित करे। शिव मंत्र के रहस्य को शिव जी जानते हैं। अन्य नहीं शिव भक्त को चाहिए कि नित्य ही शिवलिंग का आश्रय कर वास करे। हे ब्राह्मणों, जो मनुष्य इस अध्याय को पढ़ेंगे या सुनेंगे, वे शिव जी की कृपा से ज्ञान को प्राप्त करेंगे। इत श्री शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता का 18वां अध्याय समाप्त। बोल शंकर भगवान की जय। अब दोस्तों, यहीं पर कथा विश्राम ले रही है। अब हम लोग चल रहे हैं आरती करने। प्रेम से आइए, आप भी सहयोग करिए। नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय। हम चंद्रमा हो जाता कर जो दूरी हो जाता, प्राण युवा हो जाता, हो जुआ गई दोनों वाली ओम जय शिवंकारा, ओम जय शिवंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव वरदांगी धारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, अनुशासन करुणासन विषपानन साजे। दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज ते सोहे, त्रिगुण रूप जगत मोहन जन मोहे। अजमाला बनमाला पुटमाला धारी, त्रिपुरारी सारी करमाला धारी। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर यंगे, सर्गाधिक ब्रह्माधिक भूताधिक संगे। करके मध्य कमंडल चक्र शूल धरता, जग करता जग हरता जग पालन करता। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, गुणवाचर के बद्ध ये तीनों एका। त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धंगी धारा।
त्रिपुरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ हनुमते रामदूताय नमो नमः। ॐ त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुसखा त्वमेव विद्या च गुणं त्वमेव सर्वं मम देव। ॐ आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि परमेश्वर। मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरा यदि पूजितं मया देव प्रसीद परमेश्वरा। ॐ शान्ति शान्ति हरि ओम शान्ति। बाबा बाबा सब कहे माई कहे न कोई, बाबा के दरबार में मैया कहे सोई। जो गलती भई हो पूजन में क्षमा कर दीजिए, अजाने अबोध बालक दया कर दीजिए। श्री शिव शरणम ओम पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम गोविंदाय नमो नमः। ओम मृत्युंजय नमो नमः। ओम घोराय नमो नमः। ओम